हाँ जी। तो अच्छा, उसके साथ साथ W9 फॉर्म होता है, वेबसाइट हमें चाहिए होती है, बिजनेस बैंक भी चाहिए होता है, उसके अलावा बिजनेस ईमेल चाहिए होती है, यूएसए का फ़ोन नंबर हमें चाहिए होता है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, ठीक है। अब होता क्या है बेसिकली, LLC, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। इसमें ये ऐसा नहीं है कि आप अपना बहुत बड़ी एक फर्म यूएसए में खड़ी करके रख देते हैं और कहते हैं जी मेरी बहुत बड़ी कंपनी यूएसए में है। ये होते बेसिकली एक कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मेरी कंपनी यूएसए में रजिस्टर है ना, ठीक है, तो डब्ल्यू के एसेंशियल हब के नाम की वो कंपनी रजिस्टर है, तो वो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी की हुई है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि मेरे एक कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जिस डॉक्यूमेंट्स में मेरे पास LLC का मेन डॉक्यूमेंट है, आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं, EIN नंबर वगैरह है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें होलसेल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, होता ये है कि आप अल्लाह भला करे, जब हम LLC रजिस्टर करते हैं तो हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जिसमें एक डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये वो चीज़ें हैं जो हमें होलसेल स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती हैं। जब आपको आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी LLC का मेन डॉक्यूमेंट मिल जाएगा ना, ठीक है, तो उसके बाद हमें दूसरे नंबर पर एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसको हम कहते हैं EIN नंबर, यानी एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। ये नंबर EIN बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूएसए में, अगर आप होलसेल करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये EIN नंबर ना, ठीक है, ऑलमोस्ट ये इतने डिजिट्स का एक नंबर होता है और इस तरीके से लिखा हुआ होता है। अब याद रखें, एक मार्केट में एक चीज़ बता दूं, मैं ये नहीं कहता कि अगर आप लोग मुझसे पढ़े हैं तो मेरे से ही LLC बनवाएं, आप बाहर किसी से भी बनवाएं, लेकिन आपको फ्यूचर में एक स्कैम से बचने का तरीका बता रहा हूँ। जो US रेजिडेंट्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो LLC होती है उन पे जो नंबर होता है ना, EIN का लेटर जो होता है उनका बेसिकली, ठीक है, वो हमेशा 99 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये याद रखें, ये आपको EIN के एक आपको मैं बता रहा हूँ, एक निशानी बता रहा हूँ कि जो USA वाले में और हमारे वाले EIN में क्या फ़र्क है, ठीक है। अब ये हमेशा याद रखें, जितने भी US रेजिडेंट्स लोग होते हैं उनका जो EIN नंबर होता है वो 99 से स्टार्ट होता है। और बाकी जो USA नॉन रेजिडेंट्स होते हैं, जैसे मेरे और फातिमा जैसे, या मिसाल के तौर पर ये श्याम है और मीनू है, अदनान है, ठीक है, जो पाकिस्तान से में रहकर अपनी USA में LLC ओपन करेंगे, उनको हमेशा दूसरे डिजिट्स के नंबर मिलते हैं। तो अगर आप किसी कंपनी से नंबर ले रहे हैं, ठीक है, किसी कंपनी से आप LLC वगैरह बनवा रहे हैं, और आपने उसमें ये चीज़ नोट की कि वहाँ पर आपका जो EIN लेटर था वो 99 से शुरू हो रहा है, ठीक है, हालांकि आपने तो पाकिस्तान से बनवा रहे हैं या इंडिया से बनवा रहे हैं या दुबई से बनवा रहे हैं, तो जब हम देखेंगे कि हमारा EIN लेटर ही 99 से शुरू हो रहा है, तो इट मीन्स हमें फेक EIN दिया गया है, ठीक है। अब ये चीज़ें मुझे कैसे पता है, ये चीज़ें मुझे इस तरीके से पता है क्योंकि हम लोग टैक्स फाइलिंग का भी काम करते हैं USA के अंदर, ठीक है। मेरे पास USA के IRS डिपार्टमेंट के एजेंट्स हैं, ठीक है, जो टैक्स फाइलिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जब टैक्स फाइलिंग के लिए लोग आते हैं ना, अभी ये टैक्स फाइलिंग का सीजन स्टार्ट हो रहा है ऑलमोस्ट 15 जनवरी से, ठीक है, जिसमें जिस बंदे की भी LLC है उसने उसका टैक्स फाइल करना है, ठीक है। तो वो लोग जब अक्सर लोग हमारे पास आते हैं ना LLC लेकर, तो उनके पास जो भी चीज़ें शो हो रही होती हैं बेसिकली, उनमें से मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जिनका EIN 99 से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब EIN मैंने आपको बता दी है, सिर्फ और सिर्फ US रेजिडेंट्स लोगों का 99 से स्टार्ट होता है, बाकी सारे लोगों का नॉर्मल होता है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अगर याद रखें नॉन US रेजिडेंट्स लोगों को भी 99 से स्टार्ट होने वाला EIN मिला है, तो इसका क्या मतलब है कि ये फेक EIN दिया गया है, जो कि हमारे बहुत सारे स्कैमर्स कर रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में बैठ के, लोगों को कंपनीज रजिस्टर करके देते हैं, ठीक है, और उनको फेक डॉक्यूमेंट दे देते हैं और उनसे पैसे ले लेते हैं। एक स्कैम ये होता है। दूसरे नंबर पर क्या स्कैम हो रहा है मार्केट में, दूसरे नंबर पर स्कैम ये हो रहा है कि आपका वो जो है ना LLC वगैरह सारा कुछ रजिस्टर कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही रजिस्टर करके आपको वेरिफिकेशन के लिए IRS की जो वेबसाइट है वहाँ पर EIN वगैरह, और आपकी जो स्टेट की वेबसाइट है वहाँ पर दिखा देते हैं कि भाई ये देखें आपकी, हमने LLC रजिस्टर कर दी और हमने बिल्कुल वैलिड काम किया है। जैसे ही आपको तसल्ली हो जाती है, थोड़े टाइम बाद आपका काम जब उनके साथ डील खत्म हो जाती है, तो वो बैक एंड पे रिफंड के लिए अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और आप इस खुशफहमी में होते हैं कि भाई मेरे पास तो LLC के डॉक्यूमेंट आ गए, मेरी कंपनी USA में रजिस्टर हो गई है, लेकिन बैक एंड में कंपनी का कोई नामो निशान नहीं होता, कंपनी
ख़त्म हो चुकी हुई होती है और वो लोग रिफंड ले चुके होते हैं। ठीक है। अब ये दो तरह के स्कैम वो हैं जो मेरी नॉलेज में है। ठीक है, एक तो EIN डिफरेंट लोगों को बांट दो और दूसरे नंबर पर रिफंड क्लेम कर दो। ठीक है, ये दो तरह के स्कैम्स हो रहे हैं। ठीक है, इससे बचना चाहते हैं तो ये मैंने दो तरीके आपको बता दिए किस तरीके से आप लोग बच सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी अपनी मर्जी, जहां मर्जी से LLC वगैरह बनवाएं। अच्छा, जब आपको EIN मिल जाता है तो हमें फिर एक और बेसिकली बिजनेस लाइसेंस का डॉक्यूमेंट होता है जो हमें हर स्टेट में, चाहे आप टेक्सास की LLC में है तो आपको बिजनेस लाइसेंस मिलेगा, जो अगर व्योमिंग में कर रहे हैं तो भी आपको बिजनेस लाइसेंस मिलेगा, फ्लोरिडा में अगर आप LLC रजिस्टर कर रहे हैं तो भी आपको बिजनेस लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब बिजनेस लाइसेंस क्या होता है? बेसिकली ये बिजनेस लाइसेंस, इसको आप सेलर परमिट भी कह सकते हैं। ठीक है, बिजनेस लाइसेंस का ही दूसरा नाम क्या है? सेलर परमिट है। ठीक है, इसको सेलर परमिट क्यों कहते हैं? बेसिकली जब भी, याद रखें कि हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो क्या होता है, हमें उसका टैक्स देना पड़ता है। अब जब होल सेल में हम इतनी बल्क क्वांटिटी में 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार डॉलर की परचेजिंग करेंगे तो होगा क्या, हमें उसके लिए अच्छी अमाउंट में टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जब हमारे पास सेलर परमिट होगा तो हमारा जो टैक्स होगा वो क्या हो जाता होता है, वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। हमें फिर जो परचेजिंग हम बल्क में कर रहे हैं हमें वो टैक्स नहीं देना पड़ता। समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर है? तो ये वो तीन डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको कहाँ से मिलते हैं? जहाँ से आप LLC बना रहे हैं। ठीक है, वहाँ से आपको ये तीन तरह के डॉक्यूमेंट मिलेंगे। एक LLC का, ठीक है, जिसको हम आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब होता क्या है, नहीं, और एक सेकेंड, अब होता क्या है, पहले नंबर पर ये वाला डॉक्यूमेंट मिलता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर EIN मिल जाता है, तीसरे नंबर पर आपको बिजनेस लाइसेंस मिल जाता है। अब कुछ लोग मार्केट में इतने अच्छे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, जो आपको रीसेल सर्टिफिकेट और W9 फॉर्म के भी बनाने के पैसे लेते हैं। ठीक है, हालांकि ये दो फॉर्म ऐसे हैं, ठीक है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, जो भी बंदा आपको LLC बना कर देगा तो उसने ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स आपको दे देने हैं। LLC दे देना है, EIN बिजनेस लाइसेंस दे देना है, वेब पोर्टल एक जो बनता है आपका जिस स्टेट में है उसके लॉगिन्स वगैरह दे देगा, डेट्स इनफ। ठीक है, अगर आप उसे कहेंगे कि भाई आपको रीसेल सर्टिफिकेट भी दे और W9 फॉर्म भी दे, और वो बंदा आपको कह रहा हो कि भाई मैं इस चीज़ के चार्जेस आपसे लूंगा, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसके चार्जेस देने की। क्यों नहीं है? ठीक है, अब मैं आपको ये बताने लगूं कि हम W9 फॉर्म या रीसेल सर्टिफिकेट को हम कैसे फिल करते हैं। ठीक है, उसके लिए आपने सिंपल आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएं, आपने W9 फॉर्म, ठीक है, अपने इंटरनेट पे जाना है, आपने उसको सर्च कर लेना है PDF। ठीक है, ये हमने उसको PDF सर्च किया। ठीक है, ये आपके पास IRS का W9 फॉर्म आ गया है। ठीक है, डायरेक्टली। ठीक है, ये आ गया गेट फॉर्म। ठीक है, अब आपको ये मैं बता रहा हूँ कि आप W9 फॉर्म बेसिकली खुद से कैसे फिल कर सकते हैं। आपको बाहर किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप इस W9 फॉर्म को खुद फिल कर सकते हैं। कैसे करते हैं? अब आपको ये टोटल एक छोटा सा फॉर्म है जिसको बेसिकली हमने फिल करना होता है। अब ये फिल क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स और बहुत सारे क्या नाम है, जो होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह, वो आपसे कहते हैं कि आप उनको W9 फॉर्म भी प्रोवाइड करें। अब ये होता है बेसिकली आपका वो W9 फॉर्म जिसको हम क्या करेंगे, अभी फिल करेंगे। अब किसको फिल कैसे करते हैं? पहले नंबर पर मिसाल के तौर पर ये जो पहला कॉलम है, ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है, नेम ऑफ एंटिटी या इंडिविजुअल। ठीक है, अब एज ए इंडिविजुअल मैं अपना यहाँ पर नाम लिख सकता हूँ। वो मेरा नाम क्या है? वजाहत खलील। ठीक है, मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास जो आपकी जो EIN लेटर होगा, आपने बेसिकली उसी की डिटेल्स यहाँ पर डालनी है तो आपका काम हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये यहाँ पर वजाहत खलील लिख लिया, बिजनेस नेम, मेरी कंपनी का नाम क्या है? ठीक है, WK एसेंशियल हब। ठीक है, अब यहाँ पर मेरी कंपनी किस कैटेगरी के रिलेटेड है? LLC। ठीक है, ये देखें। ठीक है, ये लें। ठीक है, ये आगे मेरी कंपनी LLC के रिलेटेड, मैंने इस पे LLC पे टिक कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा आपने और किसी भी पॉइंट को नहीं छेड़ना। ठीक है, आप क्या क्या कह रहा है कि कंपनी का एड्रेस बताएं। अब जिन कंपनीज का यहाँ पर आपको जो भी एड्रेस मिलता है आपने वो एड्रेस लिख देना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरी LLC का एड्रेस ये है, गाँव STSTE, आगे एक स्पेसिफिक नंबर है 5 डिजिट का जो मेरी कंपनी को अलॉट किया है उसके एड्रेस को बाकी एड्रेस से यूनिक बनाने के लिए। ठीक है, अब मेरी कंपनी का एड्रेस क्या है?
ठीक है, ये शेरिडन उसकी सिटी आ गई, ठीक है। और व्योमिंग उसकी क्या है, स्टेट है। और उसके अलावा 82801 ये उसका आ गया जिप कोड, ठीक है। अगर आप टेक्सास में जाएंगे तो टेक्सास में 787 780 783, ठीक है। इस तरह के डिफरेंट, हर स्टेट के डिफरेंट कोड्स यूज़ हो रहे होते हैं उसकी सिटी के अकॉर्डिंग, उसके स्ट्रीट के अकॉर्डिंग। तो आपने वो डाल देने हैं, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं एंटर करना, सिर्फ आपने यहाँ पर ऊपर अपना नाम, कंपनी का नाम, यहाँ पर एलएलसी, ठीक है, ये आपने एड्रेस, और यहाँ पर आपने का स्टेट सिटी वगैरह आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, जो चीज़ें ऑप्शनल हैं आपको उसको छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब अगर आप यूएस सिटीज़न है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या करना है, सोशल सिक्योरिटी नंबर यानी जो आपका एसएसएन नंबर है, तो आपने वो यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। अगर आप यूएस सिटीजन नहीं हैं तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल अपना जो ईआईएन लेटर है, ठीक है, अपना ईआईएन लेटर आपने यहाँ पर जो आपको मैंने बताया था, वो आपने ईआईएन लेटर यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये टोटल चीजें वो हैं जो W9 फॉर्म में हमने फिल करनी होती हैं, जो आप खुद भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बाहर किसी को चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। जो लोग बाहर बैठ के आपसे चार्जेस ले रहे हैं, और लिटरली बता रहा हूँ, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो W9 फॉर्म देने के आपको चार्जेस लेते हैं, ठीक है। आप बताएं इसमें क्या मुश्किल थी, ठीक है। ये सिंपल आपको नाम बता दिया, ये आपको कंपनी का नाम लिख दिया, यहाँ पर एलएलसी लिख दें, यहाँ पर अपनी कंपनी का एड्रेस लिख दें, ठीक है। और यहाँ पर आके आपने ईआईएन नंबर लिख लेना, डेट्स इट, ठीक है। अब ये नीचे बता रहा है आपने अपने सिग्नेचर कर देने हैं, ठीक है। सिग्नेचर जिस तरीके से डिजिटल सिग्नेचर भी हो तो कोई भी ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। अब ये देखें, ये इधर मैं वजाहत लिखूंगा तो इधर वजाहत के नाम के मुझे सिग्नेचर बता देगा, वो इधर प्रिंट कर देने हैं। और यहाँ पर डेट आपने अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेनी है, ये ले आज की डेट सेलेक्ट करनी है तो ये ले, ये इसने डेट आपको डाल के दे दी। और हमने एग्जैक्ट और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसी फॉर्म को हमने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद हमने क्या करना है, अपने ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर को दे देना है, डेट्स इट। और ये फॉर्म मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका ये फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, और डेफिनेटली एक्सेप्ट होगा। इस फॉर्म को कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये मैं इतने यकीन के साथ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले 3 सालों से मैं यही फॉर्म, इस तरह के अपने क्लाइंट्स के फॉर्म बना बनाकर मेरी अप टू टीम मेंबर्स भी हर कोई इजीली बना सकता है, ठीक है। ये बना कर दे रहे हैं और हम अपना जो अकाउंट होता है वो अप्रूव करवा देते हैं, ठीक है। तो ये आगे जी W9 फॉर्म, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर एक आ रहा है, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट मैंने लिखा है वो क्या है, रीसेल सर्टिफिकेट, ठीक है। अब बेसिकली रीसेल सर्टिफिकेट क्या होता है, रीसेल सर्टिफिकेट भी देखें, दो तरह का फर्क है। सेलर परमिट या बिजनेस लाइसेंस, और रीसेल सर्टिफिकेट में सेलर परमिट और बिजनेस लाइसेंस एक ही चीज़ है आपकी। लेकिन देर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेलर परमिट एंड रीसेल सर्टिफिकेट। सेलर परमिट जो है आपको स्टेट दे रही है, रीसेल सर्टिफिकेट आपको वो फॉर्म है जो गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसको खुद फिल करके आपने अपने ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर को देना होता है। याद रखें, इसको किसी को आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद फिल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे फिल करते हैं आपको एक ही दफ़ा मैं ये भी बता देता हूँ। आपने सिंपल जाना है यहाँ पर गूगल पे, ठीक है, रीसेल सर्टिफिकेट ऑफ 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 टेक्सास का चले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि व्योमिंग का क्या नाम है, W9 फॉर्म हमने जनरल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब रीसेल सर्टिफिकेट जो आ रहा है वो हम टेक्सास का चले जाते हैं, ठीक है, या फ्लोरिडा का भी है, किसी भी जगह का जा सकते हैं, ठीक है। चले हम चले जाते हैं फिलहाल टेक्सास की तरफ, ठीक है। अब ये क्या है, आपने सिंपल नेट पे जाना है, रीसेल सर्टिफिकेट, ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है टेक्सास की, ठीक है, आपने यहाँ पर आना है। अब ये देखें, ये पीडीएफ फाइलर के नाम का ये डॉक्यूमेंट है। अब आपको ये बता रहा है कि आप अपना टैक्स रीसेल सर्टिफिकेट यहाँ से भी लेकर इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम आपसे लेकर जिस तरीके से इसने लास्ट में लिया था, और यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन दे देगा। अब ये देखें, ये सिंपल सा, ठीक है, टैक्स सेल्स एंड यूज रीसेल सर्टिफिकेट, ठीक है। अब ये एज ए रीसेल सर्टिफिकेट आपका क्या होगा, यूज होगा। ये सिर्फ ये एक पेज है और इसी को आपने फिल करना है, और फिल करके आपने अपने ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर को देना है। बहुत सारे ब्रांड्स रीसेल सर्टिफिकेट भी आपसे मांगते हैं, ठीक है। अब इसको फिल कैसे करना है, इसको भी सिंपल फिल करने का तरीका है, ठीक है। यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, अपनी कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम, उसका स्ट्रीट एड्रेस, उसका जिप कोड वगैरह लिख दें, ठीक है। आप अपनी कंपनी का जो आपका फ़ोन नंबर होगा यूएसए का, आपने यहाँ पर वो लिखना है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ अब ये देखें, ये जो है, ठीक है, इसको क्या है, टेक्सास सेल्स एंड यूज टैक्स परमिट नंबर आपका। अब जो 11 डिजिट का टेक्सास का आपका सेलर परमिट में या बिजनेस लाइसेंस में जो नंबर है, आपने वो नंबर यहाँ पर लिख देना है, सिंपल, ठीक है।
उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, एक सेकंड, हाँ। अब हमने क्या करना है इसको, ठीक है, एंड यहाँ पर आपने अपनी डिटेल दे देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर जो डिटेल देनी है वो किसकी देनी है, यहाँ पर आपने जिससे आप प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं, जिसे लेना चाह रहे हैं, यहाँ पर अगर आपको ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर अपना रीसेल सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना, तो उनकी डिटेल ऑलरेडी एंटर होती है, अगर नहीं है तो आपने खुद फिल कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने फुल करके यहाँ पर सिग्नेचर और साइन करके आपने सिंपल ये वाला कॉलम भी आपने दे देना है, तो ये काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो दोबारा से यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल अपनी एंटर करनी है, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा यहाँ पर दोबारा से सेलर की डिटेल लिखनी है, नीचे साइन और टाइटल, टाइटल में आप मिस्टर, अगर आप मेल हैं तो मिस्टर कर दें, ठीक है। अगर टाइटल आप लिखना चाह रहे हैं, अपना डेजिग्नेशन लिखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर सेल्स मैनेजर वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर डेट लिखकर तो आपने दोबारा से डाउनलोड करके ये फॉर्म भी दे देना है। तो ये सिंपल सा फॉर्म था जिसको हम W9 फॉर्म और रीसेल सर्टिफिकेट कहते हैं, जो मार्केट में लोग ये बनाकर, ठीक है, उनकी मेहनत है, लेकिन इस मेहनत के पीछे ये छोटा सा रास्ता जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। आप लोग ये खुद भी कर सकते हैं और इसको इजीली खुद बना सकते हैं, ठीक है। और ये बनाकर आप क्या कर सकते हैं, आराम सुकून से अपना जो W9 फॉर्म रीसेल सर्टिफिकेट डाउनलोड करके आप अपने ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर को दे सकते हैं। तो ये बेसिकली चाहिए होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो ब्रांड हमसे मांगता है, वो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपसे ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर और कोई सिंगल चीज़ नहीं मांगता। अब उसके रिलेटेड बाकी जो चीज़ें हमने देनी है वो क्या क्या है, आपके पास होल सेल करने के लिए आपके पास वेबसाइट भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वेबसाइट क्या है, वेबसाइट ऐसा नहीं है कि एक एक्चुअल वेबसाइट हो, ठीक है, होगी वो बेसिकली एक्चुअल, लेकिन डमी वेबसाइट होगी, जिसके ऊपर आपने कुछ अच्छे जाने माने ब्रांड्स की जो प्रोडक्ट्स हैं वो लिस्ट की होंगी, ठीक है। और आपने क्या करना है, उस प्रोडक्ट को वो लिस्ट की होंगी और आपने सिंपल उधर लिख देना है ये ऐड टू कार्ट या बाय नाउ, लेकिन बैक एंड पे ऐसा कोई पे आउट का सिस्टम नहीं है, ठीक है। एक बात, आपकी इस तरीके की सिंपल वेबसाइट होनी चाहिए। याद रखें, अगर आपकी कंपनी का नाम WK एसेंशियल हब है, तो आपकी वेबसाइट का नाम भी एग्जैक्ट आपकी कंपनी के नाम के साथ क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। यहां तक समझ आ गई, क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपसे रिक्वायर होती है वो क्या होता है, आपका बिजनेस बैंक, ठीक है। बिजनेस बैंक का क्या मतलब है, मेरा जो पर्सनल बैंक है उसका नाम क्या है, वजाहत खलील, उसका अकाउंट टाइटल है वजाहत खलील। लेकिन जो मेरा बिजनेस बैंक है, चाहे वो मेरा पाकिस्तान का हो, चाहे मेरा वो USA का बैंक हो, उसमें क्या है, बिजनेस बैंक में, ठीक है, बिजनेस बैंक में क्या है, वहां पर बिजनेस का टाइटल होगा मेरा, ना कि मेरा अपना पर्सनल नाम यूज हो रहा होगा, समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद जो हमें नेक्स्ट चीज चाहिए होती है वो होती है हमें बिजनेस ईमेल, ठीक है। बिजनेस ईमेल का क्या मतलब है, ऐसा नहीं है कि आपने ब्रांड को उन ईमेल्स के थ्रू राब्ता करना है जो आपकी पर्सनल ईमेल है। जैसे मिसाल के तौर पर मेरी पर्सनल ईमेल होगी wajahadkhalil@gmail.com, ठीक है, नहीं, आपने कभी भी पर्सनल ईमेल से ब्रांड्स को कांटेक्ट नहीं करना, आपने हमेशा अपनी बिजनेस या प्रोफेशनल ईमेल के थ्रू आपने कांटेक्ट करना है, ठीक है। अब उसमें क्या है, उसमें आपकी ईमेल्स किससे स्टार्ट हो सकती हैं, ठीक है। आप मिसाल के तौर पर, सिर्फ एक डेमो के तौर पे दिखा रहा हूँ कि आपकी ईमेल के स्टार्ट में, ठीक है, आप इन्फो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इन्फो का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, आप सेल्स का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, आप मार्केटिंग का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या अगर आप स्पेसिफिकली किसी बाहर के बंदे का नाम लिखना चाह रहे हैं कि स्पेसिफिकली आपको इस नाम से अलॉट की गई है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक सैंपल के तौर पर लिखा है alex@wkessentialhub.com। तो ये बेसिकली आप डिफरेंट नामों के साथ अपनी प्रोफेशनल ईमेल बना सकते हैं, इसको एडमिन कर सकते हैं, इसको मिसाल के तौर पर आप हेलो लिख सकते हैं, ठीक है, इसको सपोर्ट लिख सकते हैं, इसको कॉन्टैक्ट लिख सकते हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। लेकिन होलसेल के लिए जो रिकमेंडेड है, या तो इन्फो या सेल्स या मार्केटिंग, ठीक है। सेल्स या मार्केटिंग ज़्यादा रिकमेंडेड है, क्यों, क्योंकि स्पेसिफिकली हमारा काम सेल्स के रिलेटेड होता है, इस वजह से आपने ये काम करना है।
ठीक है। अब अगली बात, आपके पास एक और चीज क्या होनी चाहिए, आपके पास यूएसए का फोन नंबर लाजमी तौर पर होना चाहिए अगर आप यूएसए में होलसेल कर रहे हैं। ठीक है। अब जो लोग यूएसए में रह रहे हैं वो तो फिजिकली सिम यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग पाकिस्तान में बैठे हैं या इंडिया में बैठे हैं या यूके में बैठे हैं तो वो क्या यूज करेंगे। वो बेसिकली ये दो तरह की एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जिसमें पहले नंबर पर एक एप्लीकेशन है जिसको हम कहते हैं वाइकी, ठीक है। और दूसरे नंबर पर जो एप्लीकेशन है जिसको हम कहते हैं फेनिटेल बिजनेस, ठीक है। आप ये दो एप्लीकेशंस डाउनलोड करके, ठीक है, यहाँ से आप अपना नंबर परचेज कर सकते हैं जो बेसिकली आपका होगा वर्चुअल नंबर, ठीक है, जिस नंबर पर आपका अमेजोन का ओटीपी भी आ जाता है और जिस नंबर को आप कॉल या एसएमएस वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करनी पड़ेगी तो आप यहाँ से बैठ के कॉल कर सकते हैं और इन रिटर्न वो लोग भी आपको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि होलसेल स्टार्ट करने के लिए रिकमेंडेड स्टेट्स कौन सी हैं, वो टेक्सास है, वो टैक्स फ्री स्टेट्स हैं, ठीक है। टेक्सास है, फ्लोरिडा है, व्योमिंग है, डिलावेयर है और आई थिंक मोन्टाना भी है, ठीक है। तो इस तरह की काफ़ी स्टेट्स हैं। नॉर्मली आजकल जो पाकिस्तान में चल रही हैं वो यही हैं, ठीक है। अब आप लोग पूछेंगे कि जी प्राइसिंग क्या है, तो प्राइसिंग मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। टेक्सास की आई थिंक जो हम लोग बना कर दे रहे हैं वो $700 की दे रहे हैं, फ्लोरिडा की 500, व्योमिंग आई थिंक 400 और डिलावेयर 400। ये दो 400, ये 500 और ये 700 वाली वो एलएलसी है जो हम लोग बना कर दे रहे हैं। तो अगर आप यूएसए में होलसेल करना चाह रहे हैं तो आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए। अगर आप यूके में करना चाह रहे हैं तो आपके पास सिंपल एलटीडी, आपकी वेबसाइट, और वेबसाइट के साथ साथ आपके पास वो होना चाहिए प्रोफेशनल ईमेल और बिजनेस बैंक, ठीक है, ये चीज़ें होना चाहिए। अगर आप दुबई में होलसेल करना चाह रहे हैं तो आपके पास वहाँ का जो बिजनेस रजिस्टर होता है, बिजनेस लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। आपके पास बिजनेस बैंक हो तो ज़्यादा प्लस पॉइंट है, और प्रोफेशनल ईमेल होनी चाहिए ताकि हम ब्रांड से कांटेक्ट वगैरह कर सकें, ठीक है। तो ये बेसिकली वो चीज़ें थी कि हमें होलसेल स्टार्ट करने के लिए इन इन बातों की ज़रूरत होती है। यहाँ तक क्लियर? किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें जी।